हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मेन सीरीज में आगे बढ़ते हुए चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर नंबर 6 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चरक चिकित्सा स्थान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम है। तो सबसे ज्यादा जो है रोगों से पूछने के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय चिकित्सा और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको 4 नंबर श्लोक याद होना चाहिए। अगर प्रमेय प्रमेय वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज से कोरिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रमेय के बारे में आपको कैसे कैसे लिखना है तो सारे पॉइंट याद होने चाहिए। तो 4 नंबर श्लोक है जो निदान है। ठीक है, ये जरूर याद होना चाहिए। आस्य सुखम स्वप्न सुखम तदीने ग्राम्य उदका अनुप्रसापयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम से प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम, ये वाला जो है श्लोक याद होना चाहिए। प्लस ये सारा छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखना है श्लोक नंबर 7 सम क्रियत्वाद विषम क्रियत्वाद महत्वाद। ठीक है, तो कौन सा जो है वातज वाला जो है असाध्य क्यों है, याप्य क्यों है पित्तज वाला, ठीक है, कफज वाला साध्य क्यों है। तो उसका ये एकमात्र लाइन है। और सभी के नाम याद होने चाहिए कि वातज जो है 4 होते हैं। ठीक है, कफज 10 प्रमेय होते हैं, पित्तज 6 होते हैं। तो ये याद होने चाहिए उदक में। ठीक है, ये जो नाम होते हैं ना कफज प्रमेय के, और जैसे पित्तज के छोद्र काल नील और वातज के, तो ये सब याद होने चाहिए आपको ताकि टाइप्स के बारे में आप लिख पाए। फिर आपको 13 और 14 नंबर श्लोक याद करना है किसी भी हालत में। पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो स्वेदो अंग गंधे शीतलांगता चैसय्या आसन स्वप्न सुखे रतिश्च हृनेत्र जीवा श्रवण उपदेहो घनांगता केश नखाति वृद्धि शीत प्रयत्तम गल तालु सोसो माधुर्य मासे कर पादा भविष्य तो मेह गदस्य रूपम मूत्र अभिधावंती पीपलिकाष्ठ। तो ये वाला श्लोक जो है याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 15 नंबर श्लोक है चिकित्सा सूत्र है, ये याद होना चाहिए। स्थूल प्रमेहि बलवाहिनी के कृशस्ते परिदुर्बलश्च संभ्रूणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य। तो ये एक तरह से चिकित्सा सूत्र है प्रमेय का, ये याद होना चाहिए आपको 15 नंबर श्लोक। बाकी ये स्किप कर सकते हैं सारा। इसमें जो है तो आपको जो है यहाँ से अब ये याद रखने हैं। जैसे नाम नाम जैसे त्रिकंटकाद्य स्नेह। ठीक है, तो त्रिकंटकाद्य स्नेह प्रमेय में बोला गया है। फिर फल त्रिकादिक्वाथ जैसे फल त्रिकम दारू निशा विशाला मुस्ताचे निक्वाथ है निशाम कसे कल काम। तो इसका पूरा श्लोक याद होना चाहिए, यानी पूरे कंटेंट्स याद होने चाहिए फल त्रिकादिक्वाथ के। फिर लोद्रा शब्द जैसे है। ठीक है, तो लोद्रा शब्द आपको याद होना चाहिए, प्रमेय में बोला है। तो ड्रग्स अगर लिखने को आए तो आप लिख सके। दंत्या सब याद रहना चाहिए। तो ये नाम नाम याद आप कर लें जैसे मैंने प्रीलिम्स में पढ़ाया था, जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारा याद करना है। बाकी ये याद रखना 54 नंबर श्लोक हरिद्र वर्णम रुधिरम, ये वाला हरिद्र वर्णम रुधिरम से मूत्रम विना प्रमहस्य ही पूर्व रूप है यू मूत्र तो यानी हरिद्र वर्ण का अगर मूत्र हो रहा है, ठीक है, हल्दी के कलर का मूत्र हो रहा है, ठीक है, रक्त पित्त के अगर लक्षण नहीं है, मतलब पूर्व रूप नहीं है, प्रमेय के पूर्व रूप नहीं है, तो रक्त पित्त समझना है, ये बताया गया है इसमें। तो पूर्व रूप पहले मतलब प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। तो ये पूरा आपका प्रमेय चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। अष्टम अध्याय जो चैप्टर 8 है राजस्मा है, तो राजस्मा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें सीधे आपको याद करना है, मैं बता देता हूँ। श्लोक नंबर 13 याद करना है। 4 कारण यक्ष्मा के बताएं इस श्लोक में। अयथा बलम आरंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्म ने कारणम विद्या चतुर्थम विषमासनम। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारा छोड़ सकते हैं, इलेबोरेशन जो है इसको याद ना करें। फिर 39 नंबर श्लोक है, ये जो है संप्राप्ति है। तो स्रोतसाम से यथास्वेन धातु पुष्यति धातुना स्रोतसाम सन्निरोधा रक्त आदि नाम से संचयात। तो ये जो है संप्राप्ति है, ये याद रखना है आपको। बाकी 42 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। तस्मात् पुरुषम संरक्षय विशेषाद राज्य अश्विने सर्व धातु क्षय तस्य बलम तस्य ही बिड़बलम। तो ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से आ सकता है कि बल विड जो है मतलब पुरुष को बल माना है, तो कौन सा रोग है, राजस्मा। फिर ये भी संप्राप्ति है 43 रस स्रोत रोदेशु स्वस्थानस्थो विविध्यते स ऊर्ध्वम कास्वेगन बहुरूपे प्रवर्तते। तो याद होना चाहिए आपको।
फिर 45 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, कासो है संतापो वैश्वरम ज्वरे पार्श्व शिरो रुजा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। ये है एकादश यानी 11 लक्षण। कासो है संतापो वैश्वरम ज्वरे पार्श्व शिरो रुजा, सोने श्लेष में सर्दी। तो एकादश लक्षण आपको याद होने चाहिए। फिर ये जो है 6 रूप षड लक्षण याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे जो हैं याद होने चाहिए आपको। राज्यसमा का जो कफ होता है, ठीक है, खांसी होती है, 51 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या होता है, पिछलम बहलम विश्रम हरितम श्वेत पीतकम कास मानोरथम ये निष्ठीवती कफानुगम, तो ये याद होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट है राज्यसमा का लक्षण, अंश पार्श्व आवितापश्च शोफे पाद कर सर्वांगस चेती। तो 52 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद करना है आपको। बाकी ये लक्षण जो होते हैं 7 पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। फिर आपको याद रखना है इसमें, जैसे ये चिकित्साएं स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, तो पंचमूल घृत इसमें बताया गया है, तो नाम नाम, ठीक है। फिर जैसे ये 4 लेह बताए, सीतोपलादी, तो सीतोपलादी लेह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सीतोपलादी चूर्ण पूरा याद होना चाहिए। तो इसमें ये याद होना चाहिए फलश्रुति। और सीतोपलादी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो सीतोपलादी के घटक को बताते हुए राज्यसमा में और अन्य बीमारियों में इसका यूज बताइए। ठीक है, तो सुप्त जीवारोच के मल्पा अग्नि पार्श्व शूली नाम हस्तपादांग दहंगेशु ज्वरे रखते, तो ये याद होना चाहिए। सीतोपलादी 103 104 नंबर श्लोक पूरा याद होना चाहिए। वासा घृत इसमें है, ठीक है, दुरालवादी घृत है, जीवंत आदि घृत है, ये सब याद होना चाहिए आपको। यवानी साड़व, तो यवानी साड़व रोगाधिकार है, तो इसका हल्का फुल्का कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यवानी नाम ही याद हो तो भी काफी है, आप लिख पाए कि यवानी साड़व क्या है। ताली सादी चूर्ण, इसका पूरा घटक याद होना है। तो ये श्लोक पे ध्यान देना, 145 146 147। तो ताली सादी चूर्ण स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ताली सादी चूर्ण के बारे में। फिर 164 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, वारुणी मंड नित्य बहिर्मार्जन सेवने अविदारित वेगर आयुष्माना। तो ठीक है, वारुणी मंड का प्रयोग बताया राज्यसभा में, कि जो नित्य पीता है उसको कभी राज्यसभा नहीं होता। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर 9 चैप्टर है उन्माद। तो उन्माद में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें आपको यहाँ से याद करना है, कुछ श्लोक हैं। 4 नंबर श्लोक, विरुद्ध दुष्टा सूचि भोजनानी प्रदर्शनम देव गुरु द्विजानाम उन्माद हेतु भय हर्ष पूर्व मनो अभिघातो विस्मास चेष्टा। तो उन्माद के कारण और सामान्य लक्षण ये याद होना चाहिए आपको। तेर अल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धिर निवासम हृदय प्रदुष्य श्रोताम से अधिष्ठाय मनोवाहनी प्रमोहन्ते आसु नरस्य चेत, ये संप्राप्ति है 5 नंबर श्लोक, तो ये याद होना चाहिए आपको। फिर लक्षण भी याद होना चाहिए, दी विवर में सत्व परिप्लवस पर्याकुल दृष्टि अधीरता चे अबद्ध वाकत्तम हृदय से शून्यम सामान्य उन्माद गदस्य लिंगम। तो 6 नंबर श्लोक है, ठीक है। तो 4 5 6 ये दोनों तीनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, उन्माद के बारे में कुछ भी लिखने को आए। बाकी आपको हिंदी में उसके टाइप्स लिखने हैं कि वात पित्त कफ होते हैं, ठीक है। और ठीक है, वात पित्त कफ होते हैं, ये याद रखना है। सन्निपात, ठीक है, आगंतुज होता है, तो आगंतुज में 70 नंबर श्लोक, अमतर्यवाग विक्रम वीर चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादि वीर उन्मादो कालो अनियतश्च यस्य भूतोत उन्माद उन्माद। ठीक है, तो भूत उन्माद के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो है देवो उन्माद वगैरह ये सब छोड़ दें, आप इतना याद ना रखें। ठीक है, नाम याद आए एक आध करके और एक्स्ट्रा करके लिख लेंगे आप। फिर 30 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, रत्ते अर्चना कानमोन्मादिनो तू भिषक उपचार अभिशाप्याभ्य बुद्धवा तद ज्ञान उपहार मलि मंत्रमस। तो ये चिकित्सा बता रहे हैं आगंतुक जन्माद की, तो 30 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है।
तो 36 नंबर, ताड़न मनुबुद्धि देह संसर्जनम हितम, तो ताड़न चिकित्सा वगैरह, तर्जन त्रासन दान, हर्ष भयम। ठीक है, तो ये चिकित्सा बताई है, तो ये आप याद रखें। फिर कल्याणक घृत, तो कल्याणक घृत के बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये रोगाधिकार उन्माद है। महाकल्याणक घृत, ठीक है, नाम नाम बस, महापेशाचिक घृत जैसे हो गया, लशुन आद्य घृत हो गया। फिर आपका हो गया ये पुरातन घृत। तो पुराण घृत के बारे में कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। श्लोक नंबर 66 में लिखा है, उग्र गंधम पुराणम स्यात् दर्श वर्ष संस्थितम घनम लाक्षारस निवम शीतम तद्धि सर्वग्रहपहम मध्यम रेचनम प्रपुराण, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सिद्धार्थक, ठीक है, सिद्धार्थक के बारे में पता होना चाहिए कि इस क्या बोला है। तो सिद्धार्थक घृत जो है इसमें बोला है, जबकि सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में बोला है। ठीक है, और सिद्धार्थक तेल, सिद्धार्थक तेल किस में बोला है? अपरापातन में। तो ऐसे करके ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। आपका अपस्मार भी इंपॉर्टेंट है, तो अपस्मार में श्लोक नंबर 3 याद रखना है, स्मृतेर अपगम प्राहुर अपस्मार है पिशक वेद तमय प्रवेशम विवित, सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, तमय प्रवेशम विवित चेष्टम धी सत्व संपलवाद। फिर आपका 4 नंबर श्लोक, विभ्रांत बहुदोषानम अहिता असुचि भोजनात् रजस्तमोव्याम विहित सतवे दोषावृत हृदय, तो ये याद होना चाहिए। 6 नंबर जो है आपका संप्राप्ति धमनी विसृता दोषम हृदयम पीडयंती ही संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतिन चेतसा, इंपॉर्टेंट है। फिर 7 भी इंपॉर्टेंट है, पश्चात्य संति रूपाणी पतति प्रस्फुरत्यपि जीवाक्षी भ्रू शराब ललो हस्त पादो च विक्षिपन दोष वेगे च विगते सुप्त वद प्रतिबुध्यते, तो दोष वेगे च विगते सुप्त वद प्रतिबुध्यते, तो हस्तो पादो च विक्षिपन। या तो पॉइंट वाइज याद कर लें, या श्लोक याद हो रहा है तो श्लोक याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। फिर वातज अपस्मार के लक्षण हैं, पित्तज के हैं, तो नाम नाम याद रखें आप। सन्निपातज अपस्मार हो गया। ठीक है, फिर ये 15 नंबर श्लोक है, चिकित्सा सूत्र है अपस्मार का। तो वातिकम वस्ति भूषितम पेत्ति के प्राय उग्रेचने श्लेष्म के वमने प्राय अपस्मारम उपचारित, तो चिकित्सा सूत्र याद होना चाहिए आपको। फिर पंचगव्य घृत किसमें है? तो अपस्मार में है। महापंचगव्य घृत अपस्मार रोगाधिकार याद होना चाहिए। 40 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, कपिलाम गवाम मूत्रम नावणम परम हितम स्र श्रृंगाल वेडाला नाम सिंगादि नाम से सस्यते, तो नस्य किन किन का बताया है? तो ये बताया 40 नंबर श्लोक में। तो आप एक बार चिकित्सा जब लिख रहे हो तो आप ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अंजन देखिए, कायस्थादि अंजन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर 55 नंबर, महागदम मलिना आहार शीलस्य वेगान प्राप्त, ठीक है, रज मोहो वृतात्मने, तो ये किसके बारे में बोला? अतत्वानिवेश। तो अतत्वानिवेश भी ऐड करके क्वेश्चन आ सकता है कि अपस्मार का वर्णन करते हुए अतत्वानिवेश को समझाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से आपको मटेरियल कंटेंट मिलेगा अतत्वानिवेश के लिए लिखने के लिए। फिर करोति विस्मा बुद्धि नित्य नित्य हिता हित अतत्वानिवेश, तो ये इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर श्लोक। फिर 57 इसका चिकित्सा सूत्र है, स्नेह स्वेदोपन्नम तत्संसाध्य वमनादि भी कृत संसार मेध्य अन्न उपचारित, तो मेध्य अन्न किसमें बताए हैं? अतत्वानिवेश में। तो ये ब्राह्मी स्वरस शंख पुष्पी का यूज बताया है। तो ऐसे करके जो है ये चैप्टर नंबर 10 जो है अपस्मार का फिनिश होता है। इसमें मैंने कुष्ठ चिकित्सा अभी है जो छोड़ दिया है। ठीक है, कुष्ठ चिकित्सा को मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, वो जो है छूट गया है।
बाकी जो है लगभग 10 चैप्टर फिनिश हो गए, 9 चैप्टर चरक चिकित्सा स्थान के। अगली वीडियो में हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे चिकित्सा स्थान, आज या कल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत इजी है, सूत्र स्थान सुश्रुत का है, जैसे सुश्रुत स्टार्ट होगी तो सुश्रुत सूत्र स्थान में कुछ ही चैप्टर हैं गिने चुने जिनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका जो है सुश्रुत शारीर स्थान वो इंपॉर्टेंट है। निदान स्थान से क्वेश्चन हल्के फुल्के बन सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम सीधे सब्जेक्ट पे आएंगे कि सब्जेक्ट में किससे बन सकते हैं, द्रव्य गुण कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, रसशास्त्र से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सभी को कवर करेंगे। तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 तारीख मैंने अपने माइंड में टारगेट बनाया है, ठीक है। और 10 के बजाय 11 या 12 तक भी हो जाता है तो हमारा अच्छी गति से चलेगा। आपको बस घबराना नहीं है। आप अगर मेरे साथ भी कवर कर लेंगे ना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उतना टारगेट भी बनाए ना कि आज पूरा एक दो क्वेश्चन लिखने हैं, और दो क्वेश्चन के मैं मतलब 2 क्वेश्चन मेरे को लिखने हैं, बाकी 5 चैप्टर जैसे सर ने पढ़ाए हैं उसको मेरे को याद करना है किसी भी हालत में। तो भी आप कंप्लीट करते जाएंगे और एक अच्छा स्कोर, और आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाएंगे। लेकिन अगर आप ढीले पड़ जाएंगे और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप नहीं करेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उस नाम मेरी मेहनत का फायदा है, मैं आप ही सभी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, ना मैंने हरियाणा का फॉर्म भरा है, ना कोई मतलब बनता है, ठीक है। आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये तो आपकी गलती है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।